ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हमने 14वां अध्याय शुरू किया था भागवतम का, द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण उनके लीला को समाप्त करके उनके धाम वापस जाते हैं। तो हमने देखा कि जब अर्जुन द्वारका को मिलने के लिए कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाते हैं तो काफ़ी महीने बीत जाते हैं और अर्जुन आते नहीं हैं, कुछ समाचार आता नहीं है, द्वारका के बारे में कुछ समाचार नहीं आता। तो युधिष्ठिर के हृदय में थोड़ा फियर भय आने लगता है, डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि शायद कृष्ण ने उनके लीलाओं को समाप्त कर दिया। तो युधिष्ठिर देखते हैं कि वातावरण में अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, अपशकुन के अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। कली शुरू हो गया मतलब कृष्ण का लीला समाप्त हो गया। तो हम देख रहे थे कि युधिष्ठिर क्या क्या चेंजेस उनके वातावरण में, उनके राज्य में क्या क्या परिवर्तन आता है कली के प्रभाव से, उसका वर्णन हो रहा है। टेक्स्ट 4। जिम्मा प्रायम व्यवहर्तम शात्य मिश्रम च सौरदम पित्र मात्र सुरत भ्रात्र दाम्पतिनाम च कल्कनम। Translation: all ordinary transactions and dealings became polluted with cheating even between friends, and in familial affairs there was always misunderstanding between fathers, mothers and sons, between well-wishers and between brothers. Even between husband and wife there was always strain and quarrel. तो कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, कृष्ण के तुरंत जाने के बाद वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आता है, युधिष्ठिर बता रहे। तो युधिष्ठिर को कली का शुरुआत होते ही अलग अलग अनर्थ दिखने लगे। तो यहाँ पे क्या दिखने लगा? ऑल ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग्स बिकेम पोल्यूटेड विद चीटिंग बिटवीन फ्रेंड्स। तो कली का प्रभाव मतलब धार्मिकता, एक दूसरे को धोखा देना, दोस्त एक दूसरे को धोखा देते हैं, ये चलता रहता है कलयुग में। स्पेशली वो 5000 साल पहले जब शुरू हुआ था ये हाल है, अभी के बारे में क्या बोलना, राइट? तो इतना सारा चीटिंग होता है, सब जगह पे चीटिंग ही चीटिंग चलता है। ट्रस्ट, विश्वास है, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको लगेगा मेरा दोस्त है, कब पीछे पे वार करेगा समझ में नहीं आएगा। तो ये दुनिया में किसी पे विश्वास करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर कोई धोखा करना चाहता है, हर कोई अपना ही फायदा सोचता है।
और युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि परिवार में माता और पिता के बीच में जो पति पत्नी है उनके बीच में, पुत्र और माताओं और पिताओं के बीच में, भाइयों के बीच में बहुत सारा संघर्ष, कलह, झगड़ा होते रहता है। तो कली, कली का मतलब है जो चीज़, कलयुग, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। प्रभुपाद हमेशा ये ऐसा ट्रांसलेट करते हैं कलयुग को। क्वारल मतलब झगड़ा और दूसरा हिपोक्रेसी मतलब दाम्भिकता, धोखा देना, सामने कुछ दिखाना, पीछे और कुछ रहना, होता है ना। दिखाने के लिए लोगों के लिए एक चेहरा, पीछे और ही कुछ चेहरा रहता है, राइट। वो कलयुग है। आप एक सामने एक चेहरा देखते हैं व्यक्ति का, उसके पीछे उसका भावना, इंटेंशन क्या है समझ में नहीं आता। आप विश्वास कर लेते हैं, अरे ये तो मेरा दोस्त था, कब धोखा देगा समझ में नहीं आएगा। तो कलयुग के ये दो प्रमुख लक्षण हैं, कलह, कली का मतलब है कलह, झगड़ा, और दूसरा है दाम्भिकता, हिपोक्रेसी। तो युधिष्ठिर महाराज ये दोनों गुण को देखते हैं। कृष्ण के चले जाने के बाद तुरंत लोगों के बीच में झगड़ा होता है, बाहर के लोगों के बीच में नहीं, परिवार के बीच में ही। पुत्र और पिता और माता के बीच में झगड़ा होता है, भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, दोस्तों के बीच में, और पति पत्नी के बीच में। कलयुग आप देखेंगे, आप कोर्ट्स में जाएंगे ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पे भी जाएंगे, मेजर झगड़ा परिवार के अंदर ही होता है। भाई भाई फाइल करते हैं लॉ सूट, किसके लिए, किसको प्रॉपर्टी जाना चाहिए, शुरू। पति पति, अरे कलयुग में डाइवोर्स होने लगा मतलब गया, कोर्ट में चक्कर काटते काटते कंगाल हो जाएगा, इतना कलह बढ़ता है। छोटे से चीज़ के लिए, छोटे छोटे चीज़ के लिए झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। झगड़ा का कारण क्या है, लोगों के टूथपेस्ट में फ़र्क था। वो टूथपेस्ट से झगड़ा शुरू हो के डाइवोर्स तक पहुंच गया। छोटे से चीज़ से बड़ा करना, ये कलयुग है। परपोर्ट, द कंडीशन लिविंग बीइंग इज एंडोर्ड विथ 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैल प्रैक्टिस, नेमली एरर्स, इंसैनिटी, इनएबिलिटी एंड चीटिंग। तो जीव, बौद्धिक जीव, जो बद्ध जीव है, उसके 4 लक्षण हैं। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं। पहला है एरर्स, गलती करना। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, टू एरर इज ह्यूमन। मनुष्य मतलब गलती करता है। कौन गलती नहीं करता, सिर्फ भगवान, और भगवान के शुद्ध भक्त। मनुष्य मतलब गलती करता है, पहला चीज़। दूसरा एरर्स, दूसरा है इनसैनिटी, मतलब उसको धोखा होता है, उसके जो इंद्रियां हैं उसको धोखा देते हैं, इल्यूजन, ब्रह्म में आता है। हाँ, हमारे हर एक इंद्रियों के ब्रह्म होते हैं, राइट। जैसे अगर कोई रेलवे स्टेशन के पास रुका है, या उसके घर से ट्रेन जाता रहता है, इतने बार ट्रेन जाता है, जब ट्रेन नहीं भी जा रहा है तो उसको आवाज़ सुनाई देता है, होता है कि नहीं, ब्रह्म। या किसी का मोबाइल बजता रहता है, 1-2 दिन बजते रहता है, कुछ इवेंट था, तो तीसरा दिन भी मोबाइल नहीं बज रहा है तो ऐसा लगता है कि बज रहा है, ये ब्रह्म है। कान का ब्रह्म, आंखों का ब्रह्म, तो हर एक हमारे इंद्रिय ब्रह्म में आते हैं। तो तीसरा है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे जो इंद्रिय हैं परफेक्ट नहीं है, हर एक के लिमिटेशंस होते हैं। जैसे हमारे जो कान का एक लिमिटेशन होता है, उसको बोलते हैं 400 मिली माइक्रॉन्स तो 4 हर्ट्ज, ऐसा कुछ तो होता है, 4 हर्ट्ज to 400 हर्ट्ज। हाँ, उतना ही हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम हम सुन नहीं सकते, इम्परफेक्ट सेंसेस। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, हर एक के अंदर धोखा देने का प्रवृत्ति है, गलती करता है पर गलती को ढकता है, होता है कि नहीं। बचपन में हमारा होता था, हम कुछ कोई बच्चा रहता था क्लास में, किसी चीज़ को तोड़ देता है, टीचर आके पूछेगी किसने किया, क्या करेगा बच्चा, मैम उसने किया। गलती किया, बाद में झूठ बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो कष्ट है, आने वाला पनिशमेंट से बचने के लिए दूसरों पे हम गलती थोपते हैं, ठीक। ये 4 ह्यूमन बीइंग के लक्षण है बद्ध जीव के। दीज आर द साइंस ऑफ इम्परफेक्शन, एंड आउट ऑफ द 4 द प्रोपेंसिटी टू चीट अदर्स इज मोस्ट प्रोमिनेंट। तो कलयुग के बद्ध जीव मतलब ये 4 चीज़। हाँ,
एरर्स, गलती करना, इंसैनिटी, पागलपन, इनएबिलिटी के मतलब है हमारे इंद्रिय परफेक्ट नहीं है, और धोखा देना, चीटिंग करना। पर इन चारों में से सबसे प्रमुख है बद्ध जीव का लक्षण धोखा देना, चीटिंग करना। And this cheating practice is there in the conditioned souls because the conditioned souls are primarily in the material world, imbued with the unnatural desire to lord it over the material world. तो ये धोखा देने का गुण कहाँ से आता है जीव में? क्योंकि हर एक जीव ये भौतिक दुनिया में किसके लिए आया है? स्वामी बनने के लिए आया है। तो प्रॉपर लिखते हैं अननेचुरल डिजायर। ये जो स्वामी बनने का जो इच्छा है, हमारा जो आत्मा का स्वरूप मूल इच्छा नहीं है, क्योंकि ये अहंकार का भावना है, भोग करना चाहते हैं, इसलिए ये इच्छा आता है। नेचुरल हमारा डिजायर क्या है? हम भगवान के दास बन के रहना चाहते हैं। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। पर वो जो इच्छा बिगड़ जाता है, जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अलग अलग चिन्ह आते हैं उसके शरीर में, तो ऐसे मूल रूप से स्वास्थ्य जब हमारा आत्मा का रहता है तब हम भगवान के दास रहते हैं। पर कोई जब बीमार पड़ जाता है तब ये भौतिक इच्छाएं आती है, और भौतिक इच्छाओं की वजह से वो दूसरों को धोखा देता है, खुद को भी धोखा देता है और भगवान को भी धोखा देता है। A living being in his pure state is not conditioned by the laws, because in his pure state he is conscious of that a living entity is eternally subservient to the supreme being, and thus is always good for him to remain subservient instead of falsely trying to lord it over the property of the supreme lord. तो इसलिए शुद्ध आत्मा ये भौतिक बंधन में फंसता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा मूल स्वरूप है, मैं भगवान का दास हूँ। तो जब आत्मा स्वामी बनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर जितने भी बुरे गुण आने लगता है, ये बंधन में फंसते लगता है, और स्पेशली धोखा देने लगता है ना? क्योंकि ये भौतिक दुनिया ऐसा बनाया है, लोग जीव बहुत है पर रिसोर्सेस कम है, हर एक व्यक्ति को वही चाहिए। तो वही चाहिए तो क्या करेगा? जो सबसे बड़ा धोखा दे सकता है तो वो लेके जाएगा। तो ये दुनिया में भोग करना इतना आसान नहीं है, कोई प्रामाणिक रूप से भोग नहीं कर सकता। भोग करना है तो धोखा दो, दूसरों के कष्ट में डालो, ऐसे ही व्यक्ति भोग कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। जो शुद्ध आत्मा है, जो सरल जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए भौतिक दुनिया नहीं है। भौतिक दुनिया खा लेगा उनको। तो जैसे हमने महाभारत में पांडवों का उदाहरण आता है, क्योंकि उनका जीवन सरल था, उनके कितने सारे लोगों ने धोखा दे दिया। हर एक व्यक्ति उनको धोखा देकर निकलता था। शकुनी आके जुआ खेल के उनको धोखा देकर निकाल दिया, दुर्योधन धृतराष्ट्र धोखा देते निकल गया, राइट। तो जो नेचुरल सरल आत्मा है, ये भौतिक दुनिया कच्चा खाता है, राइट। तो इसलिए ये दुनिया मतलब हर कोई धोखा देते रहता है। इन द कंडीशन स्टेट द लिविंग एंटिटी इज नॉट सेटिस्फाइड इवन इफ ही एक्चुअली बिकम्स द लॉर्ड ऑफ ऑल ही सर्विस विच ही नेवर बिकम्स। तो बोलेगा ठीक है, हमारा इच्छा है कि हमको स्वामी बनना है, ठीक है, पूरे दुनिया का आपको राजा बना देते हैं, मालिक बनेंगे, संतुष्ट होगा क्या? नहीं होगा, संतुष्टता नहीं आएगा। आपको लगता है, अभी आपको क्या लगता है, ठीक है मेरे पास छोटा सा घर है, बड़ा घर बन लूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, ठीक है, बड़ा घर बांध के देखो, संतुष्टता आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बाद भी लोभ आएगा, मुझे बड़ा क्या महल चाहिए, ठीक है, महल बना दिया, संतुष्ट होगा क्या? नहीं, बोलेगा मुझे पूरे भारत का राजा बनना है। भारत का राजा बन गया, संतुष्ट हो गया? नहीं होगा। मुझे धरती का राजा बनना है, संतुष्ट होगा? नहीं होगा। बोलेगा मुझे स्वर्ग का राजा बनना है। तो भौतिक दुनिया ऐसा है, संतुष्टता आता नहीं है, कुछ भी मिल जाए संतुष्टता आता नहीं है। इसलिए जो वामन देव आते हैं बलि महाराज के पास, और बलि महाराज पूछते हैं मांगो क्या चाहिए। वामन देव बोलते हैं मुझे 3 पद जमीन दे दो। बलि बोलते हैं पागल है क्या, मतलब मेरे पास आए हो, मेरा औकात सोच के कुछ मांगो। मतलब करोड़पति के पास जाके कोई बोलेगा 1 रुपये दे दो, बोलेगा मांगना भी मेरा नाम ही खराब करेगा तुम। मैं तुमको 1 रुपये दूंगा, तुम्हारा नाम तो खराब होगा, मेरा भी नाम खराब होगा। मांगना तो हार्डली मिनिमम 1000 तो मांगो, मेरा लेवल देख के मांगो। तो बलि महाराज बोलते हैं 3 पद जमीन मुझे देने में भी शर्म आ रहा है, इससे कैसे होगा?
तो वामन देव बोलते हैं जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है पूरा दुनिया भी पाएगा तो संतुष्ट नहीं होगा, तो इसलिए मेरे लिए 3 पद जमीन ठीक है, इतना ही दे दो बस। तो संतुष्ट ना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जितना भी पाएंगे कम ही लगेगा। ये दुनिया में वही प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, हर एक को लगता है मेरे ज़िंदगी में कमी है, और लोगों को लगता है, क्या लगता है, ये मिलेगा तो कमी पूरा होगा, ये मिलेगा तो कमी पूरा होगा। पर हम कमी पूरा करने का कोशिश करते रहते हैं ज़िंदगी भर, पर मृत्यु के शैया में भी कमी ही रहता है, क्योंकि कमी बाहर नहीं है, कमी हमारे हृदय में है। जब तक हृदय संतुष्टता नहीं आता तब तक बाहर का कोई भी चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। And therefore he becomes a victim of all kinds of cheating, even with his nearest and most intimate relations. तो ऐसा जीव जो संतुष्ट नहीं है, अपने बाहर के लोगों को छोड़ो, अपने खुद के लोगों को धोखा देता है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास, आप देखेंगे औरंगजेब अपने खुद के पिताजी को मार दिया उसने, क्यों? राजा बनने के लिए। कंस ने क्या किया? अपने खुद के पिताजी को जेल में डाल दिया सिंहासन पर बैठने के लिए। तो इसलिए जब वो करने का इच्छा आता है, बाहर का छोड़ो, अपने व्यक्ति को लोग मारता है, धोखा देता है। कैकेयी ने क्या किया? अपने पुत्र और अपनी रक्षा करने के लिए खुद के पति को मार दिया, दशरथ मर गए, और खुद के जो पुत्र हैं राम, सीता और लक्ष्मण को वन में भेज दिया। तो इसलिए जब स्वार्थ भावना आता है ना, तब व्यक्ति क्या करता है समझ में नहीं आता। तो दूसरों का छोड़ो, खुद के ज़िंदगी को भी खराब करता है, और खुद के जो निजी परिवार है, खुद के भाई है, माता पिता है, पति पत्नी है, सबको कष्ट में देता है। In such an unsatisfactory state of affairs, there is no harmony even between father and sons or between husband and wife. तो कलयुग में जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, ये असंतुष्ट भावना से परिवार में कभी शांति होती नहीं है। पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा होता रहता है, जनरेशन गैप बोलते हैं ना, जनरेशन गैप। पिता का सोचने का विचार कुछ और है, बच्चे का सोचने का विचार और कुछ है, फ्रीक्वेंसी मैच होता नहीं है, झगड़ा होता रहता है। एक दूसरे को लगता है आप मुझे समझ नहीं सकते, इनको लगता है आप मुझे समझ नहीं सकते। कल ठीक है, पिता और पुत्र का जम नहीं रहा है, पति पत्नी का जमता है क्या? वो भी नहीं जमता है कलयुग में। फ्रीक्वेंसी कंप्लीट अलग है, हाँ, सोच विचार कंप्लीटली अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोच रहा है। तो ये कलयुग है, यहाँ पे कलह हमेशा है, कोई किसी का संबंध ठीक तरह से होता नहीं है। 10 साल थोड़े साल संबंध चलेंगे, बाद में टूट जाते हैं, रिप्लेसमेंट। इसलिए व्यक्ति को कलयुग में नए नए लोगों की ज़रूरत है। लोग फेसबुक में नए नए फ्रेंड्स क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जो पुराने लोग उसे पक जाते हैं, 1 साल 2 साल चलता है, बाद में चलता नहीं है, नया कोई व्यक्ति चाहिए। बाद में 2 साल बाद वो पक जाएगा, उससे और एक नया व्यक्ति चाहिए। बट ऑल दीज कंटेंडिंग डिफिकल्टीज कैन बी मिटिगेटेड बाय वन प्रोसेस, एंड दैट इज द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो बोलेंगे ये सबका, ये समस्या तो बता दिया आपने इतना सारा, कलह है कलयुग में, दाम्भिकता है, इस सबका निवारण क्या है, सोल्यूशन? तो प्रभुपाद हर एक तात्पर्य में वही चीज़ बताते हैं, इन सब का सोल्यूशन एक ही है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना। तो कलयुग दोषों का निधि है, दोषों का सागर है। अब दोषों का गिनती करने के लिए कलयुग में जाएंगे, अंत ही नहीं होगा, नेवर एंड। इतने सारे दोष हैं कलयुग में, पर एक महान गुण है, अस्ति एक का महान गुण। तो महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य भुक्त संग परम व्रजेत। तो एक ही महान गुण है कलयुग का, कि इतने सारे दुर्गुण में, इतने सारे कष्टों में, दोषों में, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, वन प्रोसेस प्रॉपर लिखते हैं, हरिनाम का सेवा करेंगे, हरिनाम लेंगे, तो हमारा उद्धार निश्चित है। The world of hypocrisy can be checked only by counteraction to devotional service of the Lord and nothing else. तो ये धार्मिकता और कलह से मुक्त होने का तरीका एक ही है, भगवान की भक्ति। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, आप तालाब में जाएंगे, अगर एक सुंदर तालाब है जो शांत है, आप उस पर एक पत्थर फेंकेंगे तो क्या होता है? वो रिपल्स आता है ना, लहरें आती हैं, बहुत सुंदर लगता है। आप और एक जगह पे पत्थर फेंकेंगे तो उधर के लहरें और इधर के लहरें
एक दूसरे को क्लैश करती है और गंदा लिखने लगता है। पर एक ही जगह पे आप पत्थर फेंकते जाएंगे वही पॉइंट पे, तो लहरें बढ़ती जाएगी, बहुत सुंदर लगेंगे। तो जब तक लोगों का सेंटर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का केंद्र जब तक अलग अलग है, मेरा स्वार्थ, जब तक हर एक व्यक्ति मेरे स्वार्थ के बारे में सोचता है, कलह होता रहेगा। क्योंकि उसका स्वार्थ और आपका स्वार्थ साथ में नहीं आएगा, कलह होगा। पर जब हर एक व्यक्ति परिवार में, देश में, समाज में कृष्ण के बारे में सोचेगा, कृष्ण को केंद्र में रखेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब है प्रॉपर ने ये संघ बनाया है। जब हर एक व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रख के कृष्ण के स्वार्थ के लिए काम करता है, तब क्या होता है, कलह नहीं होता, पर हार्मनी और सुंदर चीज होता है कलयुग में। तो इसलिए ये दाम्भिकता को, कलह को से बाहर उठने का एक ही मार्ग है, भगवान की भक्ति। अब प्रभुपाद लिखते हैं नथिंग एल्स, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग में और कुछ सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। लोगों को बोलेगा मेरे पास सोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, ये वो अलग अलग सेमिनार आएगा, पर हमारा विश्वास है एक ही सोल्यूशन है, भगवान की भक्ति, भगवान का हरि नाम। जब तक ये नहीं है तब तक कलयुग का प्रभाव बढ़ता रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने पिछले तात्पर्य में लिखा है, जब कृष्ण चले जाते हैं उनके धाम, ये सब कलयुग के लक्षण आते हैं। जैसे सूर्य का अस्त होता है, सूर्य जब ढल जाता है अंधकार आता है, पर जब कृष्ण के लीलाओं का सूर्य ढल जाता है और एक सूरज का आगमन होता है, उदय होता है। तो कौन सा सूरज है, भागवतम का सूरज। तो इसलिए जो लोग भागवतम का शरण लेंगे वही लोगों की जिंदगी में अंधकार मिटेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है भगवान की भक्ति। महाराज युधिष्ठिर, हैविंग ऑब्जर्व्ड द डिस्पैरिटीज, कंजेक्चर्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब ये सब अपशकुन कलयुग के धीरे धीरे देखने लगते हैं, उनका निश्चय स्ट्रांग हो गया कि कृष्ण अभी ये दुनिया में नहीं है। टेक्स्ट 5, निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले त्व अनुगते नृणाम् लोभादि अधर्म प्रकृतिं दृष्ट्वो वाचानुजं नृपा। Translation. In course of time, it came to pass that people in general became accustomed to greed, anger, pride, etc. Maharaj Yudhishthir, observing all these omens, spoke to his younger brother. तो वर्णन आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि जैसा समय थोड़ा बीतता गया तो लोगों में लोभ, गुस्सा, मद, ये सब नेचुरल बिकेम अकस्टम्ड। तो जब कलयुग बढ़ता है लोगों को क्या लगता है, गुस्सा करना, लोभी बनना, दूसरों को धोखा देना स्वाभाविक है, नेचुरल है, हर कोई करता है ना, उसमें क्या जाता है। तो लोगों को एक चीज़ है गलत करना, एक चीज़ है गलत करके बुरा ना लगना, दूसरा चीज़ है, और तीसरा चीज़ है गलत करके बहुत अच्छा लगना कि ऐसा हिमालय चढ़ के आए हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ऐसा अच्छा लगना। तो कलयुग का प्रॉब्लम क्या है, लोगों को बुराई में अच्छाई लगने लगता है। जब बुराई से बुरा लगता है तभी व्यक्ति सुधरता है। जब बुराई से अच्छा लगने लगता है सुधरेगा कैसा, सुधरेगा नहीं। किस व्यक्ति को आप उठा सकते हैं जो सो रहा है, जो सोने का नकल कर रहा है उसको क्या उठाओगे, संभव ही नहीं है, कोशिश मत करो। तो कलयुग में प्रॉब्लम क्या है, जो लोगों को पता है वो बुरा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है बुरा कर रहे हैं, उनको सुधार सकते हैं। जिनको पता है बुरा कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, इनको क्या सुधारोगे, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है, युधिष्ठिर महाराज देखते हैं लोगों के लिए स्वाभाविक बन गया कलयुग में धोखा देना, झूठ बोलना, लोभी बनना स्वाभाविक, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। कलयुग में कोई ऐसा दुर्लभ मानव है जो सत्य बोलता है, उसको हार पहना के पूजा करना पड़ेगा। मतलब कौन सा ही बाहर के लोग से आया है, कलयुग का नॉर्मल प्रोडक्ट, मतलब ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो मिसफिट होता है।
सोसाइटी में। जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं ना, 11-12 के बाद कॉलेज जब जाते हैं, हर कोई जब बच्चा कॉलेज जाता है मासूम जाता है, पर 1-2 साल बाद नेचुरल बन जाता है। हाथ में बीड़ी स्मोकिंग करना पीना नेचुरल है। कोई ऐसा मिल गया जो स्मोकिंग और दारू नहीं पीता, लोगों को लगता है ये कहाँ से आ गया नमूना, इसको निकालो बाहर। हमारे साथ रहना मतलब ये सब चीज़ कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। स्मोकिंग, दारू, झूठ बोलना नेचुरल। तो ये सब स्वाभाविक होने लगा, युधिष्ठिर महाराज देखते हैं। और ये सब अलग अलग जो अपशकुन है वो देख के युधिष्ठिर महाराज भीम से बातचीत शुरू करते हैं। Purport. Such a pious king as Maharaj Yudhishthir at once became perturbed when there were such inhuman symptoms as greed, anger, irreligiosity and hypocrisy rampant in society. तो युधिष्ठिर महाराज इतने महान राजा हैं, इतने अच्छे गुण हैं, उनका हृदय इतना सुंदर है कि जब वो देखते हैं कि कलयुग शुरू हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के अंदर क्रोध, गुस्सा, अधर्म, दाम्भिकता इत्यादि आ रहा है, युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित हो गए। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो भक्त है, अपना ज़िंदगी उसका शायद अच्छा चल रहा होगा भक्ति का, पर वो जब देखता है कि वातावरण अच्छा नहीं है, लोगों के ज़िंदगी में अधर्म हो रहा है, कष्ट हो रहा है, भक्त को सहन नहीं होता और डिवोटी बिकम्स वेरी डिस्टर्ब्ड। तो हालांकि गीता में वर्णन आता है कि भक्त मतलब विचलित नहीं होता, वो एक स्तर है, खुद के लिए विचलित नहीं होता, बट जब भक्त देखता है कि दूसरों की ज़िंदगी में इतना कष्ट है, बहुत विचलित होता है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में बैठ के बहुत खुश थे, संतुष्ट थे। पर प्रभुपाद जैसे युधिष्ठिर महाराज विचलित हो रहे हैं, प्रभुपाद बहुत विचलित हो गए। प्रभुपाद को लगने लगा कि कलयुग इतना बढ़ रहा है, हमको कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम लिखा, पाश्चात्य देश अमेरिका में जाके प्रचार शुरू किया, क्योंकि ये भक्त का हृदय है। कलयुग के जब लक्षण बढ़ते हैं, भक्त को अच्छा नहीं लगता। इट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट that all the symptoms of degraded society were unknown to the people of the time, and it was astonishing for them to have experienced them with the advent of Kali Yuga, the age of Kali. इसका मतलब है युधिष्ठिर ने उनके जिंदगी में अब तक ये सब चीज़ देखा ही नहीं। इतना सुंदर जिंदगी जिया उन्होंने, हाँ थोड़े बहुत थे, दुर्योधन जैसे नमूने थोड़े तो थे, पर उसके अलावा जनरल लोगों में, सामान्य लोगों में युधिष्ठिर ने ये सब देखा नहीं। दाम्भिकता, झगड़ा, ये सब देखा नहीं। तो इसलिए जब कलयुग का आगमन होता है और ये सब चिन्ह देखने लगता है युधिष्ठिर को लगता है कि कौन सा ज़माना आ गया, हमारे लिए अभी रहने का ज़माना नहीं है। इसलिए हम देखेंगे अगले अध्याय में युधिष्ठिर पैकअप करके निकलते हैं, बोलते हैं ये हमारे लिए जगह सूटेबल नहीं है, हम जा रहे हैं निकल के। तो इसलिए ये जो कलयुग का वातावरण है स्पेशली भक्ति के लिए उतना अनुकूल नहीं है ये वातावरण। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे हमेशा हमको भक्ति बहुत जल्दी करके निकलना चाहिए, क्योंकि जितना कलयुग बढ़ता है उतना इसका प्रभाव और ज़्यादा ही होने वाला है, कष्ट ज़्यादा होने वाला है। श्रील राधानाथ महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में कहानी लिखते हैं। महाराज जब वृंदावन में रुक रहे थे, उन्होंने थोड़े साधु से मिलते थे महाराज। तो इन साधुओं ने महाराज को पूछा तुम कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया कि मैं अमेरिका से हूँ। तो बोला कि मैं चिकागो से हूँ। तो इन सब साधुओं को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अमेरिका में वो जो स्थान है चिकागो, गाय हत्या के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इतने सारे गायों की हत्या होती है। तो उन साधुओं को वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे थे सब साधु, पर उनको इतना बुरा लग रहा था, वो गायों का क्या हाल हो रहा होगा, तो वो गायों के लिए इनको दर्द हो रहा है। तो ये भक्त है, हालांकि स्वयं खुश हैं अपने भक्ति से, पर उनका दर्द, दूसरों का दर्द देख के उनको दर्द होता है। जब वो देखते हैं कि बाकी जीव भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका वो दर्द सहन नहीं होता, पर दुख दुखी। तो ये जो अवस्था है कलयुग का, वो देख के युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को की ओर अपना हृदय खोलते हैं। टेक्स्ट 6 युधिष्ठिर उवाच
संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्. Translation. Maharaj Yudhishthir said to his younger brother Bhimsen, I sent Arjuna to Dwarka to meet his friends and to learn from the personality of Godhead Krishna of his program of work. तो भीमसेन को बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज कि मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था उनके मित्रों के बारे में पता करने के लिए और कृष्ण का जो अगला कार्यक्रम है उनके बारे में पता करने के लिए. अभी कृष्ण अगला क्या करेंगे. टेक्स्ट 7. गता सप्तादुनामासा विमासेन तवानुजा नायाति कस्य वाहेतोर नाहं वेदेदमंजसा. Translation. Since he departed, 7 months have passed and yet he has not returned. I do not actually know how things are going on there. तो अर्जुन को भेजा था द्वारका पता करने के लिए हालचाल क्या है द्वारका वासियों का कृष्ण का, पर अभी 7 मास बीत गए, 7 महीने बीत गए, अर्जुन आए नहीं, द्वारका के बारे में कुछ संदेश नहीं है, किसी के बारे में कुछ संदेश नहीं है, क्या चल रहा है पता नहीं. टेक्स्ट 8. अपि देवर्षिसादिष्ट सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो अंगम आकीर्दम भगवान उत्तिष्ठति. Translation. Is he going to quit his worldly pastimes as Devarishi Narad indicated? Has the time already arrived? तो युधिष्ठिर महाराज अपना हृदय खोल के भीमसेन को बोल रहे हैं, उनका जो भय है वो व्यक्त कर रहे हैं. क्या जैसे देवऋषि नारद ने बोला था, पिछले अध्याय में हमने देखा था, देवऋषि नारद थोड़ा बहुत हिंट देते हैं युधिष्ठिर को कि जब कृष्ण का लीला समाप्त हो जाएगा आप लोग भी निकल जाइए, जैसे अभी धृतराष्ट्र विदुर और गांधारी निकल गए. तो पूछ रहे हैं क्या कृष्ण ने उनके लीलाओं को समाप्त कर दिया जैसे देवऋषि नारद ने बोला था, वो समय अभी आ चुका है क्या. तो इसका जो तात्पर्य है हम कल सुबह पढ़ेंगे. हरे कृष्ण.